नमस्ते, मेरा नाम कृतिका माथुर है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और लाइफ कोच हूँ। आज के शो में हम लोग श्रावण महीने के बारे में बात करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि श्रावण महीने की बहुत ख़ास अहमियत है, ऑस्पिशियस मंथ माना जाता है वो। लेकिन उसके पीछे की स्टोरी क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्यों वो महीना सभी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। श्रावण महीना 2021 में 25 जुलाई से 22 अगस्त तक के रहेगा। और ये महीना इसीलिए ख़ास होता है कि उसके पीछे एक बहुत ही अहम एक स्टोरी है, तो आज मैं आपको बताऊंगी। एक बार ऐसा हुआ कि इंद्रदेव जो हैं वो अपने हाथी पे सवार थे और वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनको एक ऋषि मिले जिनका नाम था दुर्वासा। तो उन्होंने इंद्रदेव को देखा और उनको वेलकम करने के लिए, ग्रीट करने के लिए एक फूलों की माला उन पर चढ़ाई। इंद्रदेव ने वो पहनी। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने वो माला उतार के हाथी के गले में डाल दी। हाथी ने भी कुछ देर तक उसको पहना। उसके बाद वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया और उसने वो माला तोड़ दी और ज़मीन पे गिरा दी। ये देखकर दुर्वासा ऋषि को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि ये उन्होंने ठीक नहीं किया है और इसके लिए दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को एक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि हमेशा इंद्रदेव गरीबी में रहेंगे, पॉवर्टी में रहेंगे, लक्ष्मी जी का उनके घर में कभी वास नहीं होगा। ये सुनकर इंद्रदेव बहुत ही डर गए और उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट की दुर्वासा जी से कि वो अपना श्राप वापस ले लें और ऐसी बहुत कठोर जो उन्होंने श्राप दिया है उसका असर चला जाए। उन्होंने बहुत समझाया लेकिन दुर्वासा ऋषि नहीं माने। तब इंद्रदेव गुरु जी के पास गए और ये गुरु वही हैं जिन्हें हम कुंडली में जुपिटर के रूप में देखते हैं, पढ़ते हैं। तो गुरु जी ने बोला कि इसका एक समाधान ये निकल सकता है कि अगर हम समुद्र को चर्न करें तो उसमें से एक अमृत निकलेगा। तो वो जो अमृत होगा वो जब आपको मिलेगा तब आपकी ये समस्त दिक्कतें, परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। तो इंद्र जी ने उससे अग्री किया और बोले ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। लेकिन एक सवाल भी था उनके मन में और उन्हें इस बात का पूरा विश्वास नहीं था कि ये कार्य होगा कैसे, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र, ओशन और कुछ लोग और उसमें से अमृत बाहर निकालना बहुत ही कठिन कार्य है, ये कैसे होगा। तो गुरुजी ने उनको समझाया कि इस काम के लिए वो देवताओं की मदद तो ले ही सकते हैं, साथ में असुरों की भी मदद लें। तो इंद्र जी ने कहा असुर लोग क्यों मदद करेंगे। तो फिर गुरु जी ने समझाया कि आप उनको जो थोड़ा सा हिस्सा है अमृत का वो थोड़ा सा उनको भी दे दीजिएगा तो वो आपका साथ ज़रूर देंगे। फिर इंद्र जी असुरों के पास गए और असुरों को ऐसा पूरा वाकया सुनाया। असुर ने कहा ठीक है, वो मान गए। तो फिर उन्होंने ये प्रोसेस शुरू करने के लिए फिर तैयारियां की। वो एक पर्वत पे गए जिसका नाम था सुमेरु पर्वत और रस्सी के रूप में उन्होंने एक सांप को यूज़ किया। उस सांप का जो नाम था वो था वासुकी। तो वासुकी की एक तरफ देवता खड़े हो गए और दूसरी तरफ असुर खड़े हो गए और उन्होंने खूब ताकत लगाकर सांप को रस्सी के भांति समझकर फिर चर्निंग शुरू की। ओशन चर्निंग, जिसको हम समुद्र मंथन के नाम से हम सब जानते हैं ये कहानी। तो धीरे धीरे करके समुद्र मंथन शुरू हुआ। उसमें से जेम्स, ज्वेलरी, हीरे जवाहरात, अशरफियाँ, बहुत सारी चीज़ें निकली और सबके पास वो जाने लगी। देवताओं के पास भी थी, असुरों के पास भी थी। धीरे धीरे करके वो डिवाइड होने लगी। फिर उसमें से धन्वंतरी जी निकली और उनके हाथ में अमृत था।
वो आगे बढ़ी और सब में अमृत बांटने लगी। तो ये देखकर विष्णु जी को ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा कि अमृत असुरों के हाथ में आए, ये तो गलत बात है। ये असुर ऑलरेडी शक्तिशाली हैं और उनके पास अगर अमृत की जो ताकत है वो आ गई तब तो वो विनाश कर देंगे। तो उन्होंने कहा ये तो वो नहीं होने देंगे। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक अप्सरा का रूप धारण किया, एक युवती का रूप धारण किया, बहुत ही खूबसूरत, और उसका नाम था मोहिनी। तो अब वो मोहिनी के रूप में आए और उन्होंने अमृत को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। तो उन्होंने अमृत जो ऋषि मुनि थे उनको दिया और असुरों को नहीं दिया। जितने भी वहाँ देवता थे, ऋषि थे, उनके पास अमृत जाने लगा। किसी ने ये नोटिस नहीं किया। सब मोहिनी की जो अदाएं हैं और उसका रूप इतना सुंदर था, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अमृत किसके पास जा रहा है, किसके पास नहीं जा रहा है। उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे सांप, क्योंकि इतना विशाल ओशन है, उसको चर्न करके उसमें से जो अमृत बाहर निकालने की जो पूरी क्रिया है, इसमें जो सांप है, बीच में एक ऐसा समय आया कि उसके जो मुंह से थोड़ा सा पॉइजन यानी विष बाहर निकल के गिरा। ये देखकर सब लोग बहुत डर गए। उन्होंने कहा अगर ये विष ज़मीन पे गिर गया तो फिर क्या होगा, समस्त लोगों का नुकसान होगा, जाने जाएंगी। तो नारद जी आए, उन्होंने कहा कि बस एक ही ऐसा व्यक्ति है जो इसको सॉल्व कर सकता है और वो है शिव जी। तो उन्होंने कहा कि शिव जी को हम ऐसा कह सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो विष पी लें जिससे कि सब लोगों की जानें बच जाएं। और वो शिव जी के पास बात करने गए भी और शिव जी बहुत ही जल्दी मान गए। उन्होंने विष पिया और वो विष बहुत ही ज़्यादा कड़वा, नुकसानदायक, बहुत ही ख़राब, अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब था, विष था। और उसका जो प्रभाव था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उसकी वजह से गले में उनकी इरिटेशन भी हुई, लेकिन वो पीते गए। उन्होंने ये ध्यान रखा कि वो विष को अपने पेट तक ना जाने दें। उनके गले के नीचे वो चला गया, थ्रोट के नीचे उतर गया, लेकिन पेट तक नहीं गया। उन्होंने रोक लिया उसको बीच में। तो क्योंकि वो विष बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और कड़वा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो गला था, शिवजी का गला था, वो नीला पड़ने लगा। तो इस वजह से उनको नीलकंठ भी बुलाया जाता है। तो खैर उन्होंने विष पिया और सब लोगों को थोड़ी सी राहत मिली, सबकी जानें बच गईं। तो ये कहानी सुनाने का मकसद क्या है? कहानी सुनाने का मकसद ये है कि ये जो सारी की सारी घटना हुई है, समुद्र मंथन की घटना और इंद्रदेव के साथ जो भी हुआ, वो सारी बातें, ये सब चीज़ें जो हैं ये श्रावण महीने में हुई हैं। तो इस वजह से श्रावण महीने की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो बहुत बढ़ गई है। अब श्रावण महीने में दो चीज़ों को बहुत महत्व दिया गया है। हम जानते हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है, ये जो पूरा मंथन का जो पूरा प्रोसेस है, ये क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, इसका क्या रिज़ल्ट आया। तो इस वजह से ये जो श्रावण महीना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। उसकी दो वजह हैं। पहली चीज़ ये है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। जैसे कि मैंने बताया, एक तरफ ऋषि मुनि थे और देवता लोग थे और दूसरी तरफ थे असुर, दानव।
तो ये जो मंथन हुआ, जो पूरा प्रोसेस था, इसमें विष्णु जी ने अप्सरा का रूप धारण करके अमृत जो ऋषि मुनि को दिया और असुरों से उनकी जान बचाई। असुरों के हाथ में अगर अमृत आ जाता तो फिर बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम हो सकती थी, दिक्कत हो सकती थी। तो यहाँ पे देवताओं की जीत हुई। दूसरी एक चीज़ ये हुई कि जो कहानी है उस पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेसन है, और वो सैक्रिफाइस का लेसन है। तो विष्णु जी ने जो अप्सरा का रूप धारण किया और गुमराह करके अमृत ऋषि मुनियों में, देवताओं में बांट दिया, वो एक तरफ है, लेकिन सैक्रिफाइस जो किया है वो शिवजी ने किया है। शिवजी को पता था कि ये बहुत ही खतरनाक विष, पॉइजन, जहर है, वो फिर भी उन्होंने उसको ग्रहण किया और उनको बहुत तकलीफ भी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। और इस वजह से हम इसको एक सैक्रिफाइस की स्टोरी भी कह सकते हैं। इसीलिए श्रावण महीना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस महीने में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और ये सिखाया इस महीने ने कि किस तरीके से सैक्रिफाइस करके, चाहे खुद को कितनी भी पीड़ा हुई हो, कितनी भी तकलीफ हुई हो, दूसरों का भला करने वाली जो बात है वो श्रावण महीने में बहुत ही प्रोमिनेंट है। यही वजह है कि ये महीना बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। और इस साल जैसे मैंने कहा 25 जुलाई से 22 अगस्त तक हम श्रावण महीने में, ये महीना चलता रहेगा। और श्रावण महीने में 2-3 फास्ट हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, व्रत होते हैं। तो एक जो व्रत है वो सोमवार व्रत है, श्रावण सोमवार। अब सोमवार का एक इम्पॉर्टेंस है, स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंस है। वो ये है कि शिवजी को इस पूरे महीने में याद किया जाता है। बेसिकली शिवजी की पूजा की जाती है और शिवजी के सिर पर आप देखेंगे क्रिसेंट है, मून है। मून का दिन मंडे होता है, इसीलिए इस महीने में मंडेज को खास इम्पोर्टेंस दी गई है। तो श्रावण सोमवार ये ऐसा दिन है जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, व्रत रखते हैं उस दिन फल खाइए और जल पीजिए, बस। ये फास्ट होता है सोमवार का, जो इस महीने का हर सोमवार जो आएगा वो हर सोमवार पे इस फास्ट को रखना है। दूसरी एक चीज़ होती है ट्यूसडे का फास्ट, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक फ्राइडे को फास्ट किया जाता है। तो मंगला गौरी व्रत है जो ट्यूसडे को होता है। जो न्यूली वेड होते हैं, न्यूली मैरिड होते हैं, वो इस व्रत को रखते हैं। तो वो ऐसी कामना करते हैं कि उनका आने वाला जीवन है वो बहुत ही सुखमय हो, आराम से निकले और बहुत खुशी खुशी वो लोग आपस में रहें। इसी तरह से फ्राइडे का दिन भी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्राइडेज़ को भी, शुक्रवार फ्राइडेज़ को भी व्रत रखा जाता है। अब इस व्रत में जो है कि फ्रूट्स खाते हैं, अन्न को नहीं ग्रहण किया जाता और फल और जल, बस यही ग्रहण होता है। तो ये ज़रूर आप करके देखें, स्पेशली अगर आप अनमैरिड भी हैं और शादी आप करना चाह रहे हैं, कुछ अड़चनें आ रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है या शादी में विलंब है, तो आप जो मंडेज़ वाला फास्ट है वो आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं जिन्हें कुछ इस तरह की तकलीफ़ है तो भी आप उन्हें ये सलाह दे सकते हैं। दूसरी एक चीज़ ये आती है कि इन्हीं मंडेज़ को, फ्राइडेज़ को, स्पेशली मंडेज़ को शिवजी की आराधना की जाती है और शिव भक्त बहुत पूजा उस टाइम पे, ये पूरे महीने में शिवजी की बहुत इम्पोर्टेंस रहती है और शिव भक्त उनकी आराधना करते हैं।
तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि शिव मंदिर में जाकर उनकी पूजा की जाए, घर में पूजा नहीं करी जाए, मंदिर जाके पूजा की जाए। अगर रोज़ जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मंडेज़ को तो कम से कम जाना ही चाहिए। मंदिर में जाकर शिव जी पे चरणामृत चढ़ाएं, जिसके अंदर दूध, दही, जल, मध, शक्कर, इसका एक मिश्रण बनाया जाए और उन पे चढ़ाया जाए। तो ये ज़रूर करना चाहिए। तो चरणामृत के साथ साथ अलग से उन पे जल ज़रूर चढ़ाया जाए और उन पे बेलपत्र चढ़ाए जाए। बेलपत्र उन्हें बहुत पसंद है। अब ये चढ़ाने का रीज़न भी है। तो उनके जब उन्होंने विष पिया था तो उनके गले में बहुत इरिटेशन हुई थी। उस इरिटेशन को सुकून देने के लिए, उस इरिटेशन को दूर करने के लिए चरणामृत और बेलपत्र शिव जी को बहुत प्यारे हैं और उनको बहुत उससे फ़ायदा मिलता है। और वो खुश तो हम खुश। तो इसीलिए ज़रूर आप शिव जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा आराधना करें और स्पेशली मंडेज़ को तो ज़रूर जाएं। फास्ट इसलिए रखा जाता है कि ये पूरे महीने में अपने आप को प्योर रखा जाता है, सात्विक आहार लिया जाता है, नॉनवेज नहीं खाया जाता और हम अपनी जो सिंप्लिसिटी है लाइफ में कैसे ला सकते हैं, उसकी शुरुआत तो खाने से होती है। तो जो खाना है, भोजन है रोज़मर्रा का, वो सिंपल फूड, अगर व्रत नहीं रख सकते तो सिंपल फूड खाना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी तरह की, जैसे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और ऐसा करने से बॉडी प्योर होती है और आने वाले टाइम के लिए वो प्रिपेयर भी हो जाती है। इट्स लाइक अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। जिस तरीके से समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से अमृत को अलग किया गया था, उसी प्रकार आप अपने आप को, अपने अंदर की जो अपने सोल को प्यूरिफाई कर सकते हैं श्रावण महीने में। तो इसीलिए जो व्रत रखा जाता है, बेसिकली इट्स नॉट कि व्रत रखने के लिए व्रत रखा जा रहा है, वो इसीलिए रखा जा रहा है जिससे कि मन शांत हो। और स्पेशली जो मैरिज की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, शायद शादी नहीं हो रही है या मैरिज हो गई है तो फिर शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को ये व्रत दूर करते हैं। और जो मैरिड लेडीज़ हैं, अनमैरिड लेडीज़ भी होती हैं, वो इसको करती हैं। जो अगर आप मैरिड हैं तो शुक्रवार का फास्ट रख सकते हैं, न्यूली मैरिड हैं तो ट्यूसडेज़ के फास्ट रख सकते हैं, और मैरिज नहीं हो रही है तो मंडेज़ के फास्ट रख सकते हैं। फास्ट रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। और रोज़ अगर हो सके तो मंदिर ज़रूर जाएं। अगर रोज़ नहीं हो सकता है तो मंडेज़ के दिन जाएं, लेकिन पूजा आराधना ज़रूर करें। और घर पे अवॉइड करने की कोशिश करें कि मंदिर जाकर ही आप ऐसा करें, पूजा करें। तो ये कहानी थी समुद्र मंथन की और श्रावण महीने की जो पूरी स्टोरी है, हिस्ट्री है, उसके लिए। तो आने वाले बहुत सारे जो शो हैं उसमें मैं फिर आऊँगी और फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और श्रावण महीने के जो ब्लेसिंग्स हैं उसको एंजॉय करिए और ज़रूर शिव जी की पूजा आराधना करें। आपको शिव जी का जो ब्लेसिंग है, वरदान है, ज़रूर मिले। मैं ऐसी ही कामना करूँगी। थैंक यू।